मैं जावेद सर आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास लेकर आया हूं मैथ्स का असाइनमेंट नंबर 1, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा हो। तो देखिए जो पेपर पैटर्न होगा वो पेपर पैटर्न टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको 2 आवर मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आंसर द फॉलोइंग, हमें इसका आंसर देना है 1 to 10 ईच 1 मार्क, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, इसे हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए पॉइंट हैज अ 1 डायमेंशन, बोल रहा है जो पॉइंट है ये पॉइंट 1 डायमेंशन होता है। तो अगर आपने लाइन्स एंड एंगल का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो पॉइंट्स है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, उसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, उसका कोई भी एरिया नहीं होता है। मींस ए पॉइंट हैज अ 1 डायमेंशन नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर फॉल्स। चलिए सेकंड, ए ट्राइंगल हैज अ टोटल 3 एक्सटर्नल एंगल, यहां पे वर्ड देखो एक्सटर्नल एंगल। तो जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल नहीं होता है, कौन सा एंगल होता है? इंटरनल एंगल। और कितने होते हैं? 3, पर यहां पे तो क्या पूछ रहा है? एक्सटर्नल एंगल। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? फॉल्स। चलिए ओके, सेकंड पर आते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें हमें सेलेक्ट करना है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अनइक्वल, रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल। तो इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये 2 लाइन पैरेलल होंगे और तीसरा लाइन भी पैरेलल होगा। मान लीजिए तीसरा लाइन ऐसा है तो ये भी लाइन क्या होगा? ऐसा, और इसमें एक एंगल ले लेते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। चाहे आप कह सकते हैं ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मींस इनका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल। मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस जिसका साइड क्या हो? इक्वल, उसे क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास √3/4 साइड का स्क्वायर। ओके, तो इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे गाइस। फटाफट इसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये FIB को फिल करना है। इन अ प्लेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, माइंड करो इसका आंसर क्या आएगा कि क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे क्या होता है? कोऑर्डिनेट 0,0। ओके, डैश लाइंस आर पासेस थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब मैंने आपको समझाया था, वैसा पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो। तो एक ही लाइन पर मतलब ओनली one line r passes through 3 collinear point. Okay, an acute angle measure between 0 degree and 90 degree। याद करो रेंज क्या बताया था आप लोगों को? 0 डिग्री ग्रेटर एंड थीटा लेस देन 90 डिग्री। आंसर इन 1 वर्ड और अ सेंटेंस, हमें इसको 1 वर्ड और सेंटेंस में इसका आंसर देना है। व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता चल गया होगा और आपके पास आंसर भी होगा, मेरे हिसाब से आपके माइंड में आंसर चल रहा होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? सभी एंगल को अगर आप प्लस करेंगे, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, सभी एंगल को अगर आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आपका आंसर क्या आएगा? 360 डिग्री। तो इधर आंसर लिख देता हूं 360 डिग्री। ओके, यस। फाइंड 64 1/2 मतलब रूट, मतलब रूट में अगर 64 है तो इसका आंसर क्या? तुरंत माइंड में आ गया होगा क्या? 8। तो आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करके बताएंगे, डायरेक्ट आप आंसर नहीं बताएंगे। मतलब आप ऐसे बता सकते हैं, देखो कैसे बता सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं आप? 8 × 8 और पावर में क्या है? ऑलरेडी 1/2। 8 × 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2, 1/2। 2 से 2 क्या कर दीजिए? कैंसल। 8 की पावर क्या बचेगा? 1, और 8 की पावर 1 मतलब 8,
जो आपके माइंड में आंसर चल रहा था। ओके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन समझिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर हमें चाहिए? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तो करना कुछ नहीं, एकदम इजी है। 5 रेशनल बोला, 5 तो आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां पर 3/5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4/5 में भी 6 से मल्टीप्लाई, और इधर 5 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? तो देखो बेनिफिट क्या होगा, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, और ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 और 30, और इनके बीच में जितने भी नंबर है सभी नंबर को आप लिख लो। कैसे लिखेंगे? तो 18, अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, 19 डिवाइड बाई 30, 20 डिवाइड बाई 30, 21 डिवाइड बाई 30, 22 डिवाइड बाई 30, 23 डिवाइड बाई 30। देखो ये आ गए 5 रेशनल नंबर। अगर एग्जाम में यही इधर कह दे 6 रेशनल नंबर तो आप किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट इसे नोटबुक में लिखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सेक्शन बी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर लिखा हुआ है गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ शॉर्ट, और क्वेश्चंस होंगे एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें बताया है फैक्टराइज, और इसके क्वेश्चन का हमें क्या करना है? फैक्टराइज। एकदम इजी है। आप क्या करेंगे, ये 12 और ये 1 का साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 1, तो 12 1 जा कितना हो जाएगा गाइस? 12। अब मैं 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो 7 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए। फिर से बोल रहा हूं, वैसे 2 फैक्टर लेने हैं 12 के जिनको प्लस करने पर, यहां पे प्लस की साइन है, प्लस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो वो कौन से नंबर होंगे जरा सोचिए और माइंड में लेकर आइए। वैल्यू आ भी गया होगा माइंड में, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो। 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। देखिए हमें 7 तो लाना था। चलिए हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 7 की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं मैं? 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये x मैंने यहां पर लिख दिया है। अब 12x स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई आप x में करेंगे, 4x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे गाइस तो ये माइनस है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस मीन्स यहां पर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है? तो एकदम इजी है, यहां से अब आपको कॉमन लेना है। ये 2 नंबर में कॉमन लेना है और ये 2 नंबर में कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? तो देखिए 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, या आप 4 को भी क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, जो भी आपके माइंड में चले। मीन्स 12 का एक्सप्लेनेशन ऐसा आएगा जैसे कि मैं यहां पर 12 लिखता हूं, देखो 12 है तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। देखो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 और ये x, माइनस 3 को 3 1 जा 3x और 1 को 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप बहुत अच्छे से देखेंगे गाइस तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर x है और यहां पर भी x है। तो कॉमन क्या निकल रहेगा? 2x, तो 2 इंटू 2 को लिख देता हूं मैं यहां पे 4 और x, और क्या रह गया? तो यहां पर रह गया 3 और क्या रह गया? x। देखिए इसको आप इसको कॉमन ले रहे हैं आप, तो यहां पे सिर्फ 3 और x बचेगा, माइनस यहां से पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है, तो जब पूरी वैल्यू कॉमन आ जाए तो क्या ले लेना है आप लोगों को? 1 माइनस।
अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो कॉमन क्या आ गया 1। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा बेटा, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3 और क्या रह जाएगा x। बहुत अच्छे से ध्यान देना, बाहर देखिए माइनस है और मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब मैं ये प्लस को क्या बना दूंगा माइनस, और क्या रह गया अब 1 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में देखिए, पूरे में तो पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है 3x माइनस 1। और एक ट्रिक्स बताऊं आप लोगों को, 3x माइनस 1 यहां पर आ रहा है ना, तो यहां पर भी क्या आएगा 3x माइनस 1 ही आएगा। समझ जाना कि आपका आंसर क्या है, राइट है। तो 3x माइनस 1 अगर आप यहां से कॉमन लेंगे 3x माइनस 1 तो क्या रह जाएगा 4x, और यहां पर बच जाएगा -1 इक्वल टू 0। इतना अगर आप करते हैं तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है बातें? ओके, वेरी गुड। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, इवोल्यूट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है, पर अभी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। अब क्या करना होगा इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 प्लस 3 का होल क्यूब। और हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या है बेटा, तो आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये आपके पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां पर यूज करके देखो। इस पूरे वैल्यू को क्या मान लो a और इसे क्या मान लो b। सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पर देखो यहां पर 100 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a की जगह पर 100 इंटू b की जगह पर 3। देखो ये यही वाला आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं बेटा, देखते रहना। और फिर ब्रैकेट 100 प्लस 3। क्लियर इतनी बातें। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10,000। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 3 इंटू 100 300, 300 इंटू 3 900, और 100 प्लस 3 103। इतना समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। चलिए, जब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब ये भी आप फटाफट लिख सकते हैं। ऐसे देखो क्या करना है अब आपको, अब ना बेटा इसका मल्टीप्लाई आप इससे करना। मल्टीप्लाई तो करने आता है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करना। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 9 और 10,000 को प्लस कर देंगे तो आपको यहां पर एक आंसर मिल जाएगा। ये आप करेंगे, ठीक है, करेंगे। समझ में आ गया? ओके, चलिए यहां पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये 3,4 है, इस इक्वेशन में लाई करता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें इस वैल्यू, इस ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे गाइस? सबसे पहले जो भी आपको वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू एक्स की है और ये वैल्यू वाई की है, इक्वेशन में यहां पर रख दीजिए 3। वाई की जगह पर क्या रखेंगे 4 इक्वल टू ए, एक्स की जगह पर 3 प्लस में 7। 3 4 जा 12 एंड a इंटू 3 3a प्लस 7। अब आप देखेंगे कि ये प्लस 7 को अगर हम कहां लेकर आएंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या बनेगा माइनस। मीन्स हम लिख सकते हैं 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 मीन्स 5 इक्वल टू 3a। 3 को देखिए a के साथ मल्टीप्लाई में अगर हम लेफ्ट साइड लेकर आ गए तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। जब ये डिवाइड में हो जाएगा बच्चों, मीन्स ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू a, जो कि आपका क्या है आंसर। समझ में आया? ओके, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल। माइंड में कुछ चलना चाहिए। सर माइंड में क्या चलना चाहिए? तो माइंड में चलना चाहिए बेटा कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब कि दो एंगल को प्लस करने पर क्या आएगा 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल को प्लस करने पर क्या आएगा 90 डिग्री। तो ये माइंड में चलना चाहिए। ओके, यस। तो
तो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब क्या 180 डिग्री होगा दो एंगल को प्लस करने पर। अब वो दो एंगल भी गिवन है, इफ एंगल ए x प्लस 10 डिग्री एंड एंगल बी x माइनस 10 डिग्री, तो फाइंड एंगल ए एंड बी। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए की जगह पर रख दीजिए x प्लस 10 डिग्री और प्लस एंगल बी की जगह पर रख दीजिए x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों देखो ये प्लस 10 है और ये क्या है माइनस 10, मतलब ये माइनस और ये प्लस से क्या होगा कैंसल, प्लस माइनस माइनस, x प्लस x कितना x 2x इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से आप देखो कि यहां पर 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। जब ये डिवाइड में जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। अब इसे आप अगर कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से तो ये मिल जाएगा आपको 90 डिग्री, मतलब x की वैल्यू मिल गई आपको 90 डिग्री। तो क्या आपको x की वैल्यू फाइंड करना था? नहीं, आपको क्या फाइंड करना है एंगल A एंड एंगल B। तो एंगल A देखिए कितना गिवन है, तो एंगल A गिवन है हमारे पास x प्लस 10 डिग्री, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री प्लस में 10 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो आपको एंगल A मिल चुका है। वैसे अगर आप एंगल B निकालेंगे तो एंगल B इक्वल टू कितना x माइनस 10 डिग्री, 90 माइनस 10 इक्वल टू 80 डिग्री। ओके गाइस, तो इसे नोटबुक में लिखेंगे, फिर इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लोकेट द पॉइंट 5,0। ये सभी को हमें लोकेट करना है किसमें कार्टेशियन प्लेन में। तो सभी पॉइंट को कैसे हम लोकेट करेंगे, तो स्पीड में देखते हैं। चलिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, यहां पर हमने ये x एक्सिस इसको नाम दे दिया x डैश, y एक्सिस इसको नाम दे दिया y डैश, और हम यहां पर लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, ऐसे मान लेना है आपको। अब यहां पर x की मैक्सिमम वैल्यू देखिए, तो ये फर्स्ट वाला x होता है और सेकंड वाला y। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है 5, तो 5 ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वैसे ही हम यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड -4। ऐसे हमने फटाफट बना लेना है। अब आप देखिए यहाँ पे पहले x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0, मतलब यही वाला पॉइंट। यहाँ पर क्या आएगा 5,0, फिर 0,5 कहाँ आएगा, x की वैल्यू 0 यहाँ पर, y की वैल्यू 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0,5। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम लेके जाते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0,5, और ये वाले लाइन का डॉट डेट और ये वाले लाइन का डॉट डेट, ये वाला एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर क्या होगा 2,5। वैसे 5,2 आप देखिए x की वैल्यू कितनी 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये वाले लाइन को आप मिलाएंगे, यहाँ पर आएगा क्या आएगा ये 5,2। वैसे सिमिलर आपको ये भी कर लेना है -3,5, x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू 5, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को यहाँ से मिला देंगे, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको -3,5। तो वैसे गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, कर लेंगे। -3,-5, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, मतलब यहाँ पर आएगा -5, ये वाला लाइन ये लाइन को आप यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। देखिए x की वैल्यू देखिए ना, यहाँ पर x की वैल्यू -3 था और y की वैल्यू कितनी है -5, ये वाला पॉइंट मिलेगा -3,-5। तो वैसे फटाफट आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। फाइंड 2 सॉल्यूशन, हमें इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं।
तो कैसे निकालेंगे बेटा, एकदम इजी है। 4x ये प्लस 3y को राइट साइड लेके चले जाओ तो 12 माइनस 3y। अब ये 4 मल्टीप्लाइड में है तो इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड, मीन्स x इक्वल टू 12 माइनस 3y डिवाइड बाई 4। चलिए इतना करने के बाद अब आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स बनाने में यहां पर ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहां पर x लिखता हूं, यहां पर y। अब मैं अपने मन से यहां पर y की वैल्यू लूंगा। अगर मान लीजिए मैंने y इक्वल टू क्या ले लिया, 0, तो जब 0 लेंगे गाइस तो यहां पर आपको 0 लेना है। जिस यहां पर लिख ही देता हूं 0। जब मैं यहां पे आप 0 लोगे, सर ये 0 क्यों लिया, आपकी मर्जी, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। मतलब हमें अपने मन से कोई भी यहां पे एक नंबर रखना है, ऑर्डिनरी नंबर। तो हमने पहले क्या लिया, 0, तो 0 लेते तो 3 का इंटू इसे करूंगा तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। बचेगा क्या, 12 डिवाइड बाई 4, और 12 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 12 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 3। तो आंसर कितना आ गया, 3। x की वैल्यू मिल गई 3। अब आप यहाँ पे दूसरी वैल्यू ले लो। मान लिया यहाँ पे क्या ले लिया आपने, 1 ले लेते हैं। तो अगर आपने y की वैल्यू 1 लिया तो 12, ये 3 1 जा 3, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 9, 9/4। तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिए 9/4। बस आपका ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो फटाफट इसे नोटबुक में लिखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया हमें निकालना है। 2 साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो मैं आपको बताता चलूं, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड। जितने भी साइड हैं सभी को क्या कर दीजिए, प्लस करिए, तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें a की वैल्यू, मान लीजिए a की वैल्यू हमें गिवन है 11, b की वैल्यू है हमारे पास 8, बट हमें c नहीं गिवन। c हमें गिवन, ये वाला साइड हमें नहीं गिवन है, बट हमें हिंट में दिया क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है हमें, 32 सेंटीमीटर। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मीन्स a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर। a की वैल्यू 11 प्लस b की वैल्यू 8 प्लस c अननोन है। ओके, चलिए 32 इक्वल टू 11 प्लस 8 19 प्लस c। अब ये 19 बच्चों ये प्लस में है, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस, मीन्स वी कैन राइट 32 माइनस 19 इक्वल टू c। एंड 32 माइनस 19, तो 2 माइनस 9 मीन्स 12 माइनस 9 3 एंड 2 माइनस 1 1, 13 सेंटीमीटर। तो हमारी जो वैल्यू आ गई है c की, वो c की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बोलो, s। s का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू 11 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। 11 प्लस 8 19। अच्छा, पूरे को प्लस करने पर ही क्या आएगा आपका, ये पूरे को प्लस करने पर क्या आ जाएगा, 32 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर मिल गया 16 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इसको जगह नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस। एस की वैल्यू 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8
एंड 16 माइनस 13। अब इसके आगे क्या करेंगे आप, 16 माइनस 11 5 यस 5, 16 माइनस 8 16 माइनस 13 3। अब इसके आगे सॉल्व करना है आप लोगों को, तो माइंड लगाना है। देखिए एकदम सिंपल है लॉजिक। 6 का रूट 16 ना, 16 का रूट बाहर निकलता है, कितना होगा ये 4। अब ये 8 है तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा। अब ये जो 4 है, ये 4 तो रूट से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर आ गया एक 2 आ गया। अब क्या रह जाएगा, तो रह जाएगा 5, 8 का ये 2 रह जाएगा और क्या रह जाएगा 3। चलिए अब इसको यहां पर लिखता हूं, 4 2 जा 8 और रूट 5 2 जा 10, 10 और 3 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा मैनेज कर लेंगे, स्पेस नहीं है। ओके, द कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सिलेंडर है, ये ऐसा सिलेंडर होता है। ओके, उसकी हाइट गिवन है। हाइट कितना गिवन है बेटा, 14 सेंटीमीटर। ओके, और हमें यहां पे एरिया गिवन है। एरिया किसका, कॉर्ड सरफेस एरिया। कॉर्ड मतलब ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या कहेंगे, कॉर्ड सरफेस एरिया। तो कॉर्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है डायामीटर। डायामीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक तो क्या होगा, रेडियस, और ये भी रेडियस। तो रेडियस मिलकर क्या बन जाते हैं, डायामीटर। मतलब 2r इक्वल टू क्या होता है, डायामीटर। ओके, तो चलिए फटाफट आगे हम क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आपको गिवन है, ऑफ कोर्स गिवन है 88। यहां पर लिखते हैं हम 88 इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर तो हमें फाइंड करना है, बट एच की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 14। कैंसिल करते देखिए, कैंसिल कैसे करेंगे, 7 1 जा 7 2 जा, तो 88 इक्वल टू, और 2 इंटू 22 करेंगे 44 इंटू 2 इंटू आर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 88 इक्वल टू 88 इंटू आर। 88 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में लेकर आएंगे, तो 88 डिवाइड बाई 88 कैंसिल हो जाएगा। आपको आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। पर हमें तो क्या चाहिए, डायामीटर। तो डायामीटर हमें पता है, फॉर्मूला होता है 2r, 2 और r की वैल्यू 1, आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि आपका फाइनल आंसर। ओके गाइस, नोट डाउन। ओके गुड। अब आप समझिए क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये थियरम है बेटा। इस थियरम में ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम्स में गिवन होंगे और आपको लिखना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए गिवन क्या है। तो देखो गिवन क्या है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है। तो यहां पे ट्राइंगल है, मान लेते हैं ट्राइंगल एक पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है। इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि ये मैंने ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में मैंने इसको पी क्यू और इसको मैंने क्या कह दिया आर, और मैं इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया क्योंकि हमें प्रोड्यूस करना था। देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस करना था, इसको नाम का जो प्रोड्यूस पॉइंट एस। अब यहाँ पे डिफरेंट एंगल को नाम दे दीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे देते हैं 2, ये एंगल को नाम दे देते हैं 3 और ये एंगल को नाम दे देते हैं 4। मतलब 2 अपोजिट एंगल किसके एंगल के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है।
चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि जो अपोजिट एंगल होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये किसके एंगल के इक्वल होंगे, एंगल 4 के इक्वल होंगे। कैसे होंगे तो समझने की ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पर प्रूफ करते हैं। देखिए पहले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिख दूंगा लीनियर पेयर। समझ में आया क्या, ये पूरा एंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूँ क्या। अब फिर मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिख सकता हूँ सम ऑफ एंगल ट्राइएंगल प्रॉपर्टी। अब आप देखिए यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर करिए इसको। 180 डिग्री यहां पर भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब बेटा आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये प्लस में एंगल 3 है और यहाँ पर भी प्लस में एंगल 3 है। इसको मैं उठा करके राइट साइड लेके जाऊंगा तो माइनस में एंगल 3 होगा। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। आ गया आपका आंसर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। दैट्स वाई आपका फाइनल आंसर। ओके, इसे नोटबुक में लिखेंगे, फिर हम देखते हैं सेक्शन सी। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ क्यूबोइडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। मतलब हमें यहां पर क्या निकालना है, वॉल्यूम, कितना ये वाटर को होल्ड कर सकता है, मतलब कितना वाटर इसके अंदर आ सकता है हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें इस क्यूबॉइडल टैंक का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, तो फटाफट यहां पर समझने की ट्राई करते हैं। तो आपको जैसे कि क्यूबॉइडल, आपको शेप समझ में आ रहा होगा, कुछ इस टाइप का शेप होगा क्यूबॉइडल टैंक का। इस क्यूबॉइडल टैंक में ये आपको एल की वैल्यू गिवन है 6 मीटर, बी गिवन है 5 मीटर एंड डीप गिवन है आपको 4.5 मीटर। ओके, इसके अंदर क्या है बेटा, वाटर। अब ये कितने वाटर यहां पर होल्ड कर सकेगा इसके अंदर, वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे बेटा, फटाफट यहां पर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला माइंड करो। चलो आपको समझ में आ रहा होगा वॉल्यूम कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। तो माइंड में फॉर्मूला क्या आ रहा होगा, L इंटू बी इंटू एच। चलिए L की वैल्यू आपको पता है क्या, यस पता है, L की वैल्यू 6, B की वैल्यू 5 और H की वैल्यू 4.5। 6 5 जा 30 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 4.5 का मल्टीप्लाइड 30 से 0 0 3 5 जा 15 3 4 जा 12 एंड 0 5 3 1 मतलब इसका आंसर आएगा 135। किसमें ये है, मीटर, मतलब मीटर क्यूब। क्लियर है ये बातें, समझ में आई कैसे मैंने किया। चलो इसके बाद बेटा कुछ नहीं करना है, आपको हिंट में गिवन है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ओके बच्चों, चलिए 135 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मैनी लीटर, क्वेश्चन मार्क। तो करना क्या है बेटा, इसे हम जब यहां पर ले जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 135 इंटू 1000 इक्वल टू 135,000 लीटर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक प्रोबेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए, द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन
shows that out of the past 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times। मतलब उन्होंने वेदर कास्टिंग किया तो उस 205 डेज 250 डेज का उसमें से 175 टाइम्स क्या हुआ, करेक्ट हुआ, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट हुई। ओके, फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। हमें करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एकदम इजी है, सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है, तो 250। अब यहां से टोटल ऐसे लिखता हूं, नंबर ऑफ डेज विच वॉज करेक्ट। उसमें से करेक्ट कितने थे, तो करेक्ट है आपके पास 175। अब यहां पर क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है हमारे पास, इसको P ऑफ A ले लेता हूं। तो यहां पे नंबर ऑफ डेज विच वॉज करेक्ट, जो कि करेक्ट था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, चलिए यहां पे कितना आएगा, 175 डिवाइड बाई 250। ओके, कैंसिल किससे करेंगे बेटा, बताओ, माइंड में बताओ, 5 से कैंसिल करूं, चलो 5 3 जा 15, कितना बचेगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 0, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, इसका मतलब 0.7 आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में कितने डेज आएंगे, तो टोटल डेज 250 है और करेक्ट कितने हैं, 175। तो 250 में से 175 डेज को अगर आप माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा नॉट करेक्ट डेज। ओके, यस। चलिए ऑन अ गिवन डेज हमें इसमें निकालना है, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, P ऑफ B। तो पहले तो मैं 250 माइनस 175 माइनस करके देख लेता हूं फटाफट। तो माइनस करूँगा तो आई थिंक 50 आने वाला है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0, मतलब आंसर आ जाएगा 75। और टोटल डेज कितने थे हमारे पास, तो टोटल डेज है हमारे पास 250। इसको कैसे मैं डायरेक्ट ये कर दिया हूँ, ठीक है, टाइम नहीं है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यस 5 5 जा 25 एंड 0, 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा मीन्स 0.3, दैट इज आपका करेक्ट आंसर है ये। ओके, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम गाइस देखते हैं आप सेक्शन डी। ओके बच्चों, तो अब हम आ चुके हैं सेक्शन डी में, जो कि इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो इसे हमें करना है एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब एक आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। अब वो कौन सी आइडेंटिटी है, तो अगर आपने याद किया होगा तो वेरी गुड, नहीं याद किया होगा तो यहां पर देख लीजिए। एक आइडेंटिटी जो हमें यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो यहां पर आप देखिए, a की प्लेस पर ये है, b की प्लेस पर -7b है और c की प्लेस पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, c की प्लेस पे सिर्फ c ही है। चलिए फटाफट यूज करके देख लेते हैं। यहां पर a की जगह पर क्या रखूं, 3a होल स्क्वायर प्लस b -7b होल स्क्वायर प्लस c -c होल स्क्वायर, 2a 3a
बी की वैल्यू -7b प्लस 2, बी की वैल्यू -7b और सी की वैल्यू -c प्लस 2, सी की वैल्यू -c और a की वैल्यू है आपके पास 3a। आपको इस फॉर्मूले में अरेंज कर लेना है। आपको ये a मान लेना है, इसको पूरे को b मानना है और इस पूरे को क्या मान लेना है, c। और इस फॉर्मूले में मीन्स इस आइडेंटिटी में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, 3a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9a स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर मतलब -7b इंटू में -7b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 7 जा 49 b इंटू बी, बी स्क्वायर मतलब कितना आएगा 49b स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख देंगे 49b स्क्वायर। फिर वैसे ही हो जाएगा प्लस में c स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 3 जा 6 6 7 जा 42 और a इंटू बी। ओके यस, प्लस माइनस 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 प्लस 2 7 जा 14 b इंटू में c प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 तो 6 c a। तो ये आपको फाइनल आपका आंसर। वैसे ही आपको ये आइडेंटिटी इसके लिए भी यूज करनी है। देखिए कैसे करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरे को क्या मान लेना है आप लोगों को a, इस पूरे को क्या मानना है b और इसे क्या मान लेना है c। और आपके पास ये आइडेंटिटी है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहां पर देखो 1/4 a का स्क्वायर प्लस -b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a/4 -b/2 प्लस 2bc मीन्स 2 माइनस में b/2 एंड 1 प्लस 2ca मीन्स 1 इंटू a/4। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस जो आइडेंटिटी है उसके अंदर वैल्यू को हमने रख दिया है। अब इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर a का स्क्वायर होगा तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा तो 4 4 जा 16 प्लस ये माइनस स्क्वायर हो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस। अब आप देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाइड में है, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस ab डिवाइड बाई 4। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस b 1 जा b प्लस अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहां पर 1 का इंटू करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, 1 का इंटू a से करेंगे तो a डिवाइड बाई 2। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपका आंसर क्या माना जाएगा राइट। इसके आगे आपको कुछ एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है, हमें इसे क्या करना था एक्सपैंड करना था। ठीक है गाइस, तो इसे नोटबुक में लिखेंगे, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। द हाइट ऑफ अ कॉन, यहां पर देखिए कॉन है, कॉन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस, और रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, हमें क्या फाइंड करना है ओनली कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो यहां पर मैं आपको वो कॉन बना के समझा देता हूं। देखिए ये कॉन है, इस कॉन में ये जो आपको शेप दिख रहा है ये ऊपर का शेप, ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है ना ऐसा ऐसा, इसे हम लोग क्या कहते हैं कॉर्ड सरफेस। क्या कहते हैं कॉर्ड सरफेस। जो शेप आपको ऊपर से सर्कल सर्कल दिख रहा होगा इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड सरफेस, कॉर्ड सरफेस। हमें इसी का क्या निकालना है एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है, तो ये सर्कल का इसे हम कहते हैं रेडियस r, और इसे अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो इसे कहते हैं h और इसे कहते हैं l। l मीन्स स्लैंट हाइट, l मीन्स स्लैंट हाइट, h मीन्स हाइट ऑफ द कोन और r मीन्स रेडियस। पर हमें तो यहां पर क्या बोल रहा है
कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए क्या गिवन है, तो हमें गिवन है हाइट h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करें कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहां पर तो एल नहीं है, तो एल हमें फाइंड करना होगा, और एल फाइंड करने के लिए हमने रिलेशन देखा है कि अगर ये 90 डिग्री अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, और ये ट्राइंगल क्या है 90 डिग्री पर है। तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यूज कर लीजिए, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो L इक्वल टू अंडर रूट, यहां से देखिए स्क्वायर हटा दिया तो ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पर रख देता हूं मैं, यहां पर L इक्वल टू अंडर रूट h की वैल्यू 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10 एंड 4 मीन्स 400। अब 400 को रूट से बाहर निकालते तो क्या आता है 20 सेंटीमीटर। तो ये L की वैल्यू मिल गया 20 सेंटीमीटर। जस्ट वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें बताया गया है, क्या लेना है 3.14, R की वैल्यू 12 और L की वैल्यू लेना है 20। चलिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 3.14 इंटू 12 इंटू 20 करेंगे तो 240। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 240 3.14 0 4 4 जा 16 का 6 पावर 1 4 2 जा 8 8 1 9 1 0 1 4 1 2 जा 2 फिर 3 0 3 4 जा 12 का 2 पावर 1 3 2 जा 6 6 1 7 तो 0 6 और 13 का 3 पावर 1 5 एंड 7 1 2 1 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 753.6। क्या बेटा किस में है ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो देख लेंगे आंसर है, आप लोग भी देख लेंगे भाई मल्टीप्लाई में कहीं जगह मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। इन फिगर रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, ये लाइन है POQ, उस पर एक रे है, रे क्या OS, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर। गाइस ध्यान देने वाली बात है, बाइसेक्टर मींस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहां पर देखिए OR और जो OT है वो एंगल को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कौन से एंगल को, POS को और SOQ को। जो ये OR है वो POS को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और जो OT है वो SOQ को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इफ एंगल POS, अब मान लीजिए यहां पर POS गिवन है, तो जो ये OR लाइन दिख रही है, जो OR रे दिख रही है, ये पूरा अगर x है तो ये x/2 और ये x/2। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें फाइंड करना है ROT, मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो चलिए यहां से हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास लॉजिक है, तो हम लॉजिक लगा सकते हैं। यहां से क्या लगा सकते हैं कि जो एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू कितना होगा
180 डिग्री, हमें पता है ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। एंगल POS आपको पता है, यस, एंगल POS X SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस में X से राइट साइड ले जाएंगे माइनस, तो SOQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में X, तो हमें SOQ मिल गया। SOQ ये पूरा एंगल मिल गया हमें। अब गाइस बहुत अच्छे से समझना भी जो बताने वाला हूं, अगर ये पूरा एंगल SOQ 180 माइनस X है, तो मैं अब आपसे कहूं कि SOT कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर डिवाइड बाय 2 कर दो। बिल्कुल, फिर से एक बार, ये जो OT रे है ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? SOQ का। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो इक्वल कब होंगे? अब ये एंगल आपने निकाल दिया है, SOQ आपने निकाला है, तो दोनों इक्वल बताना, तो इसके डिवाइड बाय में 2 कर दो। तो अगर जब मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि रे OT बाइसेक्टर, अगर जब रे OT बाइसेक्टर है तो हमें जो मिल जाएगा एंगल SOT इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एंगल SOQ का हाफ, और एंगल SOQ क्या है? 180 डिग्री माइनस में X डिवाइड बाय में 2। इसको हम और मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस में X बाई 2 लिख सकता हूँ। थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको रफ करता हूँ, क्या पता आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देख लो 180 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 90 डिग्री माइनस में क्या बच जाएगा? X बाई 2, X बाई 2, मतलब ये 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया और 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? SOT ये वाला एंगल मिल गया। और ऑलरेडी हमें ये वाला एंगल तो पता होना चाहिए, क्यों? ये पूरा एंगल क्या था? X, तो ये एंगल क्या होगा? माइंड करो, ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक का एंगल जो है, देखिए POS, वो पूरा X है, ये पूरा एंगल X है, तो ये एंगल क्या होगा? X बाई 2। माइंड में आ गया? X बाई 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ROS क्या होगा? X बाई 2, बिकॉज रे क्या बेटा? रे OR बाइसेक्टर। चलिए, ये होने के बाद अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, उधर स्पेस नहीं है और आपको दिखना चाहिए। चलो, यहां पर हमें क्या चाहिए? एंगल ROT चाहिए, तो एंगल ROT इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। अब ROS हमें गिवन है, यस गिवन है, कितना? X बाई 2, और SOT हमें गिवन है, हमने निकाल के रखा है 90 माइनस X बाई 2। तो गाइस आप बहुत अच्छे से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो X बाई 2 से X बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो गाइस यहाँ पर हमारा असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा गाइस, बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने में, कैसे क्वेश्चंस उठाने हैं, कौन IMP क्वेश्चन है उसको देखने में, प्रिपेयर करने में और यहाँ पर बनाने में बहुत ही टाइम गया है गाइस। मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करते जाइए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे दूसरा आपको असाइनमेंट मिले। ओके, थैंक यू।